श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड, इसका जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा आज का कथा निरूपण क्रमांक 150। हमने पिछले कथा विभाग में माता पार्वती के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए महादेव जी ने किस तरह से शुरुआत की, उस कथा विभाग का हमने चिंतन देखा। महादेव ने सर्वप्रथम कहा कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। वैसे तो यह समस्त सृष्टि मिथ्या है, लेकिन हमें भ्रम के कारण यह सत्य दिखाई पड़ रही है और इसलिए इस परब्रह्म का दर्शन हमें नहीं हो पा रहा। इसके लिए हमें उसके भक्ति रस में डूब जाना चाहिए। जैसे जैसे हम भक्ति रस में डूबे, वैसे वैसे केवल और केवल इस परब्रह्म का ही दर्शन हमें इस सृष्टि में होने लगता है। ऐसे प्रभु रामचंद्र की कथा में डूबने का यह माध्यम, जो स्वानुभूति का माध्यम है महादेव के लिए, वह माता पार्वती को बखान करने लगते हैं। इसलिए सर्वप्रथम श्रोता की वंदना वक्ता रूपी महादेव करते हैं और कहते हैं कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। के मन में कोई संशय नहीं, कोई प्रश्न नहीं, लेकिन लोकहित के लिए आपने आपका यह परम उपकारी स्वभाव व्यक्त किया है। हे पार्वती, यह कथा आपके मन को अधिक प्रसन्नता देने जा रही है। आइए आगे का कथा विभाग हम गायन करें। तदपि असंका की नीहु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। नयननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे नमत हरि गुर पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सोदा दूर जीह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरितन जो हर्षाती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज बिमोहन सीला। राम कथा सुरधेनु समा, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। महादेव जी माता पार्वती का सम्मान करते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, आपके मन में
कोई संदेह नहीं है, कोई शोक मोह भ्रम, इसकी कोई मात्रा मुझे आपके वचनों में, आपके हृदय में दिखाई नहीं पड़ती। आप तत्वतः राम रूप को जानती हो। आप उस राम रूप की कथा केवल मेरा निमित्त बनाकर सुनना चाहती हो। और यही तो आत्मज्ञानी संत की अवस्था है, जो निरंतर हरि कथा, हरि गुण संकीर्तन करता रहे। यही तो आत्मज्ञानी संत का विश्राम है। माता पार्वती भी कैलाश पर हर तरह के विश्राम में होते हुए उस विश्राम की चाह में है, जिस विश्राम में निरंतर मेरे महादेव स्थिर है। मुझे ऐसा लगता है कि यह अर्धनारी नटेश्वर रूप यह केवल कोई भौतिक रूप नहीं है। जैसे ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मैं और मेरे गुरु एक ही कमल दल में बैठे हैं। तो ऐसे एक ही कमल दल में जैसे ये दोनों गुरु शिष्य बैठे हैं, वैसे ही यह सामायिक विश्राम की स्थिति है महादेव के हृदय की, जिस स्थिति में माता पार्वती भी आसन लगाकर बैठना चाहती है। यही वो कमल दल है। महादेव ने माता पार्वती को केवल लौकिक आसन नहीं दिया है अपने वाम भाग में, वह उन्हें उस विश्राम में भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जिस स्थिति में वह निरंतर स्थिर है। और इसलिए महादेव जी कहते हैं कि जीवन में हरि कथा जैसा और कोई विश्राम स्थल नहीं है। देखिए, आज समस्त सृष्टि की दौड़ किस लिए चल रही है? क्यों हम सुबह सूरज की किरणों से लेकर रात तक कई प्रकार के कर्म करते हैं? हमें क्या चाहिए? हमें विश्राम चाहिए। लेकिन हमारे सबका अनुभव यही है कि इन कर्मों में हम जितना जितना अधिक आसक्त होते जा रहे हैं, उतना उतना हमारे जीवन में विश्राम कम होते जा रहा है। विश्राम यानी नींद नहीं, विश्राम यानी स्थिरता, विश्राम यानी शांति, विश्राम यानी समाधान। यह मन का विश्राम है। और जहां मन का विश्राम है, वहां शायद देह के विश्राम की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती। हमें क्यों ग्लानि आती है? क्यों नींद जरूरी है? ठीक है, शरीर की एक प्रकृति व्यवस्था है, लेकिन कल ही मुझे किसी का फोन आया था और वह उनके ध्यान धारणा के बारे में बता रहे थे। उन्होंने गुरु कृपा से पिछले 19 साल में लेटकर नींद नहीं ली, निरंतर ध्यान अवस्था के द्वारा वह विश्राम प्राप्त करते हैं। तो वो कहते हैं, मुझे देह की नींद अब लेने की जरूरत ही नहीं रही। ये सब आज 2023 में भी हमें सुनाई देता है। लोग इनके बारे में हमें उनके अनुभव जब बताते हैं, तो इससे यह साफ जाहिर है कि आपके अंतस्थ ईश्वर के चरणों में अगर आप स्थिर रहे तो आप विश्राम में रहोगे। और आज समस्त जनमानस जो विश्राम की खोज में है, लेकिन वह हरि से विन्मुख है। उन्हें लगता है कि यह सब रिटायरमेंट के बाद करने का काम है। अरे, यहां जिंदगी का क्या भरोसा? कौन कितना जिए, कितने पास कितनी सांसें हैं, हमें क्या मालूम? तो यह संसार के कर्मों में रहते हुए ही प्राप्त करने का पुरुषार्थ है। यह पंचम पुरुषार्थ है जीवन का, भक्ति। तो महादेव माता पार्वती को कहते हैं कि आपने यह कथा कोई आशंका से नहीं पूछी है, कोई भ्रम से नहीं, कोई संदेह से नहीं। आपने मुझे पुनश्च वही प्रश्न किया है, वही पुराना संदेह आपने उपस्थित किया है।
लेकिन मैं इससे बड़ा प्रसन्न हूं। मुझे जो आपके सती के देह में, मन में आपके संदेह था, वही आपने पुनश्च पूछने के ऊपर कोई रोष नहीं, कोई प्रश्न नहीं मेरे मन में। लेकिन मैं इस प्रश्न से अत्यंतिक प्रसन्न इसलिए हूं क्योंकि कहत सुनत सब कर हित होई। आपके प्रश्नों का उत्तर देने से मेरी वाणी पवित्र होगी और इस वाणी के द्वारा जो यह कथा प्रवाहित होगी वह सुनने से आपका हित होगा। तो राम कथा यह परस्पर हितैषी ऐसा एक मंथन है जहां वक्ता भी स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। इस तरह से स्वांत सुख में पड़ा रहता है और श्रोता भी इस परम रम्य रस में डूबा रहता है। तो यह सब हरि कथा का प्रयोजन है कि जिससे ब्रह्मानंद की प्राप्ति वहां उपस्थित रहने वाले हर जीव को मिले। कहत सुनत सब कर हित होई। महादेव कहते हैं कि जीवन का यह सबसे अनमोल क्षण है जब आप हरि कथा के सत्संग में आए। कई लोग कहते हैं कि अरे समय नहीं है सुनने के लिए। कई बार तो लोग बहाना बना देते हैं और हम देखते हैं कि उनके कानों में वो हमेशा ईयरफोन डाल के कुछ ना कुछ तो अनबन सुनते ही रहते हैं। कहीं कोई गाना हो या कोई ऊपर ऊपर का कोई ज्ञान हो, बस उसमें ही वो व्यस्त रहते हैं। लेकिन हरि कथा सुनने का वक्त आए तो नहीं, समय नहीं है। समय सबके पास है, बहुत समय है। यह तो हमने अपना बहाना बना के रखा है कि हमारे पास हरि कथा सुनने के लिए समय नहीं है। हमारे मराठी में कहते हैं कि जिथं आवड असते तिथं सवड असते। जहां आपको प्रेम हो, प्रीति हो, वहां आप समय निकालते हो। और हम अपने जीवन की तरफ देखें तो हमें अपने आप यह सूत्र समझ में आएगा कि आज मैं किस चीज के लिए समय निकालता हूं, और उस चीज पर अगर मैं निरंतर समय निकाल पा रहा हूं तो इसका मतलब यह मेरी स्वाभाविक रुचि है। तो हरि कथा में मैं कहता हूं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं सुन नहीं सकता। कई लोग हरि कथा सुनने के लिए अपने माँ पिता को लेकर हमारी दूरदर्श में होने वाली कथाओं में आते हैं, उन्हें छोड़ते हैं, कहते हैं उनके रूम को छोड़ने तक आया हूं, बस अब निकल रहा हूं, मुझे काम है। मैं उनको कहता हूं भाई आए हो 2 दिन रह लो, ऐसा कौन सा अर्जेंट काम है। और हम तो केवल बाबा नहीं है ना कथा कहने वाले, हम तो बिजनेसमैन हैं, तो हम जानते हैं समय की कीमत। तो कई लोगों के बहुत छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं या कोई छोटा सा काम होता है और कहते हैं कि समय नहीं है भाई, हमारे माँ पिता को छोड़ने आए हैं। ये कोई वृद्धाश्रम तो है नहीं। कई बार लोगों की तो ऐसी विचारधारा होती है कि चलो 10 दिन इनसे छुटकारा पा ले, चलो किसी भी बहाने आप आओ हरि कथा में, कोई बात नहीं। लेकिन हरि कथा में आने के बाद कथा सुनने के लिए वक्त नहीं है। यह जब कोई व्यक्ति कहता है और वहां से निकल लेता है तो मन बड़ा दुखित हो जाता है कि इतने समीप आने के बाद भी अमृत प्राशन नहीं कर पाए। अरे गोस्वामी जी कहते हैं श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ऐसे श्रुति के, ऐसे कर्णों को गोस्वामी जी ने कहा है कि यह कर्ण नहीं, यह केवल देह के छिद्र है जो सर्प के रहने के जैसे, गृह जैसे है। अहि भवन समाना, अहि भवन सर्प का भवन। देखिए सर्प क्या है, सर्प जहर है। और यह कान
जब किसी की निंदा सुने, किसी के दोष सुने और बड़े उत्साह से, बड़े चाव से उसे सुनते रहे। और आज की तारीख में हमारे पास ये मोबाइल आया है, इसके ऊपर तो अगर आप कोई रील्स देखने बैठे या वो तो खत्म ही होने का नाम नहीं लेते, एक के पीछे एक आते ही रहता है और हम सुनते ही रहते, घंटों के घंटों बर्बाद कर देते हैं उसमें। और इसको सुन के हम यही सिद्ध करते हैं, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, ये सर्प का रहने का ठिकाना है। कर्ण तो उसकी शोभा है जो हरि कथा पी जाए। कर्णों के माध्यम से वह सीधा अपने अंतःकरण में कथा ले आए। सज्जनों, कथा पी जाती है, कथा सुनी नहीं जाती है। और ये मेरा निजी अनुभव है। देखिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उत्तम श्रोता हो। जब तक आप उत्तम श्रोता नहीं है तब तक आप उत्तम वक्ता नहीं हो सकते। और इसका प्रमाण है रामायण मेरा। जब महादेव अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाते हैं तो राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। उसके बाद ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। तो पहले श्रवण फिर वक्तव्य। तो श्रवण बड़ा जरूरी है। और श्रवण बुद्धि के स्तर पर न हो, श्रवण अंतःकरण में जाए। हम अंतःकरण में चीजों को रखते हैं सुनी हुई। मैं हमेशा कथाओं में ऐसी विनोद के तौर पर कहता हूं कि अरे मैंने परसों क्या कहा था कथा में, कौन सा सूत्र था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, कोई बताए। तो कोई सब शांत बैठे रहते हो और फिर मैं थोड़ी देर के बाद पूछता हूँ अरे परसों कौन सी डिश थी खाने में, तो तुरंत 4-5 लोग बोल देते हैं हाँ ये बनाया था हमने। तो हम जो हमारे इंद्रियों को सुख दे ऐसी चीजों को तुरंत अंतःकरण में रख देते हैं। उसको याद करने के लिए हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती। 10 साल पहले किसी ने किसी व्यक्ति के बारे में आपको कुछ कहा होगा, वो आपके अंतःकरण में है, वो बुद्धि में नहीं है। तो आप तुरंत उस आदमी को देखो तो आपको वही याद आएगा कि अरे उसने ये कहा था। वैसा हम कथा के प्रसंगों में नहीं अपने आप को डुबा सकते हैं, क्योंकि वहां पे श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जहां जहर है वहां अमृत कैसे आ सकता है। दोनों चीजें एक साथ कैसी रह सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कथा पी जाओ तो समझ लेना आपकी चित्त प्रवृत्तियां अब बहुत मात्रा में शुद्ध हो रही है। क्योंकि जब यह कथा का अमृत अंतःकरण में आने लगता है तो वहां सर्प नहीं रह सकता, वहां निंदा नहीं रह सकती। वह निकल जाते हैं घर छोड़ के। तुका म्हणे देहे भरिला विठ्ठल, काम क्रोध केले घर रीते। ये घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो मेरा निजी अनुभव ऐसा है कि मैं तो कई संतों की कथा सुनते रहता हूं, निरंतर सुनते रहता हूं। और फिर मेरी स्मृति में मुझे 8 साल पहले मैंने उस कथा में क्या सुना था, 10 साल पहले उस कथा में क्या सुना था, उसके सूत्र क्या थे, उन्होंने कौन सी चौपाई ली थी, कौन सा प्रसंग कहा था, ये बस एक चित्रपट की तरह मेरे हृदय में आ जाता है। हाँ, ये जरूरी है कि ये मैं मोबाइल पे सुनी हुई कथा शायद याद न रखूं, लेकिन जब मैं सामने बैठकर एक सभा के रूप में जाकर कथा सुनूं तो मैं उस कथा को अपने हृदय में धारण कर लेता हूं। और फिर वक्तव्य बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक प्रवाह चलने लगता है स्मृतियों का। और क्या क्या तत्व हृदय में प्रतिभा नामक यह सरस्वती विकसित करते जाती है, और मैं खुद वक्तव्य करते वक्त भी श्रोता हो जाता हूं। तो सज्जनों, जीवन में तुकाराम महाराज कहते हैं
कि अगर हरि कथा के लिए अगर हमने श्रवण नहीं किया, हमने हमारी श्रुतियाँ उसके लिए नहीं इस्तेमाल की, तो उससे अच्छा मुझे बहिरा अर्थात मुझे सुनने की अगर शक्ति ही न दे तो ही ईश्वर तेरी कृपा हो जाएगी। कितना सुंदर तत्व है। तो मेरे महादेव भी यही कहते हैं कि हरि कथा सुनने के लिए तो जीवन है, हरि कथा सुनने कर यह जीवन समृद्ध करने के लिए तो यह इंद्रिय दिए गए हैं, लेकिन हम इंद्रियों को गलत दिशा में लगाकर बैठे हैं। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। और श्रवण करते वक्त उसके पास सबसे अगर कुछ है तो वह है नयन निसंत दरस नहीं देखा। हमारी आंखें और हमारी श्रुति यह बहुत पास है, तो हमने उसका श्रवण नहीं किया क्योंकि हमें उस वक्तव्य में छिपा हुआ संत दिखाई नहीं दे रहा है। हम तो उसे व्यक्ति समझते हैं। हमें तो अपने बुद्धि के तर्क इन दृष्टि के द्वारा उस व्यक्तित्व का दर्शन करते हुए भी केवल दोषों का ही चिंतन करने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये नयन इस दृश्य जगत की रंगीन चीजों को देखने के लिए नहीं है। इन नयनों की सार्थकता तो उस दिन है जब इस नयन के द्वारा आप किसी संत को पहचान सके, संत का दर्शन कर सके और उसकी शीतलता अपनी आंखों के द्वारा महसूस कर सके। नयननि संत दरस नहीं देखा। अन्यथा गोस्वामी जी कहते हैं लोचन मोर पंख कर लेखा। देखिए, नेत्र तो मोर के पंख पर भी तो होते हैं, उसके ऊपर जो वो सुंदर एक आकृति होती है वह एक नयन की तरह तो है। ये देखिए गोस्वामी जी की दृष्टि कितनी सुंदर है। वैसे ही यह एक आकृति है हमारे शरीर में इन नेत्रों के द्वारा प्राप्त। ऐसे नेत्र किस काम के जो संत का दर्शन न करे। और मैं देखिए यहां पे कितना सुंदर एक हमें सीक्वेंस, एक अनुबंध गोस्वामी जी बता रहे हैं कि पहले सुने श्रवण रंध्र ही भवन समाना। और जब हम सुनते हैं तो हमारी बहुत इच्छा हो जाती है कि जाएं और उसका दर्शन करें। तो श्रवण के बाद नयन। विभीषण राम के सामने आकर यही तो कहता है कि श्रवण सुजस सुनी आया हूं प्रभु भंजन भवबीर। मैंने सुना, आपकी कथा मैंने सुनी, और वह भी अधिकारी हनुमान जी के द्वारा सुनी। और उस कथा का असर यह है कि मैं आज आपके सामने आया हूं प्रभु। बहुरी राम छवि धाम बिलो की रहे हूं ठटुकी एक टक पल रोकी। देखिए कितना सुंदर संबंध है श्रुति और नयन का। तो अगर हमने कथा पी है तो हमें स्वस्थता नहीं आएगी। हमें ऐसा लगेगा कि जिसके द्वारा यह कथा पिलाई जा रही है, चलो जाए उसका दर्शन करें, इन आंखों से उसे देखें। देखिए, संत का दर्शन यह जीवन का एक बहुत अमूल्य ऐसा क्षण है। मनोबोध में समर्थ कहते हैं जिणे मानसी स्थापिले निश्चयासी हरि भक्त विरक्त विज्ञान राशि। जिणे मानसी स्थापिले निश्चयासी तया दर्शने स्पर्शने पुण्य जोड़े तया भाषणे नष्ट संदेह मोड़े। उसके दर्शन से, उसके स्पर्श से पुण्य की मात्रा बढ़ने लगती है। संत का उदय हमारे जीवन में होना, उसके लिए हमारे नेत्र बिल्कुल लालायित होना, यही तो परमार्थ का मुमुक्षत्व है। और अब श्रवण किया
नयनों से संत को देखा और उसके पास जाने के पश्चात ते सिर कटु तुम्बरी समतूला जेन समस्त हरि गुर पद मूला। संत को देखा और उस संत के दर्शन के पश्चात स्वाभाविक रूप से हमारा मस्तक अगर उसके चरणों में न गिर पड़े तो गोस्वामी जी कहते ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, यह मस्तक किसी कड़वे, अब मुझे तुम्बरी को जो हम मराठी में इसे भोपला कहते हैं, इसे हिंदी में पता नहीं, सामने उसका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन जो कड़वा हो, जो खाया भी न जा हो, ऐसे इस तुम्बरे के समान वह सर है जो संतों के चरणों पर झुकता नहीं। जे न नमत हरि गुर पद मूला, जो गुरु चरणों पर झुकता न हो। देखिए, कई लोगों के पास इतना ज्ञान होता है, इतनी बौद्धिक क्षमता होती है उनकी, लेकिन अगर किसी संत को वह प्रारब्धवश मिले तो वह उसे नमस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अहंकार बीच में आ जाता है। अहंकार के कारण उनका सिर झुक नहीं सकता। तो ऐसी बौद्धिक क्षमता किस काम की, जो आपको सन्मार्ग न दिखाए कि अरे ऐसा संत बार बार नहीं मिलता बेटा, आज मिला है, उसके चरणों पर अपना सर झुका दे। तो ऐसी बौद्धिक अवस्था किसी कड़वे तुम्बरी की समान है, जो खाया भी नहीं जा सकता। और यह कब होता है? जब आप श्रवण ठीक से करोगे, तब आपको इच्छा होगी कि जाके दर्शन करें, और जब आप दर्शन करो तब आपको कहना नहीं पड़ता कि उसके चरणों में गिर पड़े। श्रवण सुजस सुनी आयहूं, प्रभु भंजन भवबीर, त्राहि त्राहि आ रति हरन, सरन सुखद रघुबीर, अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। देखिए कितना सुंदर विभीषण का चरित्र इन चौपाइयों के द्वारा हमें दिखाई पड़ रहा है। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुर पद मूला। प्रभु रामचंद्र का दर्शन केवल विभीषण को नहीं हुआ, राक्षस कुल में कई लोगों को हुआ है। रावण को हुआ है, इंद्रजीत को हुआ है, लेकिन उनमें से किसी का सर राम के चरणों में क्यों नहीं गिर पड़ा? और ऐसे जैसे कड़वे तुम्बरी को हम फेंक देते हैं, जब उसको काट कर देखते हैं और वो दिखाई पड़ता है कि ये खाने लायक नहीं है, तो उसे फेंक दिया जाता है। वैसे ही जो सर राम के चरणों में नहीं गिरे, राम के बाणों ने उन्हें तोड़कर राम के चरणों में गिरा दिया। कोई जरूरत नहीं है ऐसे मस्तिष्क की। रहेगा रावण पंडित, रहेगा बुद्धिमान, लेकिन ऐसे अहंकारी सिर की इस विश्व को जरूरत नहीं है। बुद्धि तो वो होनी चाहिए जो प्राणी मात्र को समाधान दे, प्राणी मात्र को जो सुख दे, आनंद दे, जो शाश्वत की प्राप्ति करवा दे। ऐसे अहंकारी बौद्धिक ज्ञान के कारण विश्व कभी सुखी नहीं हुआ है। देखिए, जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया उसके पास कितनी बौद्धिक क्षमता होगी, लेकिन ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब की खोज से क्या जग सुखी हुआ? हिरोशिमा नागासाकी में कितने लोग मरे? क्या उन्हें कोई अंदाजा था? क्या उनका कोई अपराध था कि क्षणों में वो जलकर राख हो गए? और जो बचे वह आज तक उनकी पीढ़ियां उस अणु बॉम्ब की एक मात्रा से जूझ रहे हैं। तो ऐसी बौद्धिक क्षमता किस काम की? ते सिर कटु तुम्बरी समतूला। ऐसे सिर इस विश्व में न आए तो ही अच्छा है। इसलिए अहंकार रहित होकर संत के चरणों में गिर पड़ना यही पुरुषार्थ है। आइए सज्जनों, आज के इस प्रसंग के और कुछ
चौपाइयाँ शेष है, उसका चिंतन हम कल के कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।